इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये शेर आप लोगों ने मुझे बार बार कमेंट किया और आपने कहा जो दुख लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल यहाँ पर काहे इस्तेमाल किया है शायर ने यानी गालिब ने, जबकि गम जो होता है इसका मानी भी वही है और गम वज़न भी दो हरूफ से मिलके बना है और दुख में भी दो हरूफ हैं, यानी फ़ा के वज़न पे ये भी है, ये भी फ़ा के वज़न पे है। तो ये शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें दुख जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल क्यों किया है शायर ने? तो यही खूबी है मिर्ज़ा गालिब की, ये गालिब का शेर है। और पहली बात, इस तरह के सवालों का जवाब या नॉलेज वाली जो वीडियो आती हैं वो मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे मोहम्मद रफ़ी की बायोग्राफ़ी और उनके इंटरेस्टेड जो गाने थे उन पर मैंने वीडियो बनाई। ऐसे अल्लामा इक़बाल और अबुल कलाम आज़ाद या जितने भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग रहे हैं अपने अजदाद में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारा काम किया, तो उन पर हम बात करते हैं। तो इसी तरह का सवाल वहाँ पर हम हैंडल करते हैं। बहरहाल अब आया है तो हम बताए देते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये जो दुख लफ्ज़ है वो क्यों इस्तेमाल हुआ, गम काहे ना इस्तेमाल हुआ? देखिए कि इब्ने मरियम यानी ईसा वाला जो मैटर है, तो वो हमेशा जो उपचार करता है यानी डॉक्टर जो होता है वो हमेशा काहे की दवाई देता है। यानी जो डॉक्टर है वो दवाई देने का काम, गम की दवाई कोई डॉक्टर देता है? ऐसा कोई डॉक्टर आपने देखा हो जो दवाई देता हो कि गम भाई वहाँ से दूर हो जाएगा? गम की दवाई नहीं मिलती है, हमेशा दुख की दवाई मिलती है। जैसे पैर में दर्द है तो दुख है, या आपके हाथ पैर दुख रहे हैं, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो दुख जो होता है वो फिजिकली है और फिजिकली चीज़ की वो यहाँ पर शायर बात कर रहा है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे, क्योंकि उसको फिजिकली जो है आराम चाहिए। और ये जो गम होता है वो गम किसी के जाने का हो गया, कोई ख़त्म हो गया है, कोई छोड़ के चला गया है, तो इस तरह की ये दवाई जो होती है वो नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसका कोई डॉक्टर नहीं होता है। तो वो चाहते तो गम भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन शेर गम से अगर इस्तेमाल करते तो शेर मर जाता। शेर में वो बात आ ही नहीं सकती थी जो दुख में आई, इसीलिए उर्दू शायरी में भी लफ्ज़ दुख इस्तेमाल कर लिया गया है। बात समझ गए होंगे, बाकी इसकी डिटेल में हम लोग फिर से बात करेंगे, तो वो उस वाली वीडियो में बात करेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको मालूम है GIC जो है इसके मेंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक अनलिमिटेड हमने लोगों ने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने कल आपके सामने शायद एक बात कही थी कि 110 टॉपिक हमने तैयार कर दिए हैं। आज हम बात करते हैं कि 120 हमने कर दिए हैं। अब हमने 10 टॉपिक आज बढ़ा दिए हैं। 10 टॉपिक रोज़ हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन 10 टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम है। को हम नहीं पढ़ा सकते, अपने पास टाइम नहीं है, और हिंदी भी हमको पढ़ाना होती है। तो इसका सीधा फंडा यही है कि जो अपने नोट्स जिन बच्चों के पास हैं वैसे तैयारी कर रहे हो, वहीं से सब तैयार कर लेना, और जिन्होंने ये खरीदे हुए हैं नोट्स उनके पास ये नई जो जितने भी नोट्स तैयार हो रहे हैं वो सारे के सारे सेंड कर दिए जाएंगे। तो हिंदी और उर्दू के नोट्स आप मंगवा लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी हम आपको सामने जितना आ सकेंगे उतना हम मैक्सिमम आपके सामने टॉपिक कराने की कोशिश करेंगे। चलिए यही वाला टॉपिक कराए देते हैं। ये सवाल आया हुआ है। अच्छा देखिए, 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 250 अल्फाज के पूछे जाएंगे 5 सवाल, 150 अल्फाज में पूछे जाएंगे 5 सवाल, यानी कुल मिलाकर के 10 सवाल जो हैं वो ऐसे पूछे जाएंगे 250 अल्फाज में होंगे, और 5 सवाल जो हैं वो 150 में होने वाले हैं। बाकी 10 सवाल यानी 20 ही सवाल पूछेगा। 10 सवाल आपसे ऐसे पूछेगा जिसमें 100 ही लफ्ज़ होने वाले हैं, या 100 भी नहीं होने वाले हैं, आई थिंक 75 ही लफ्ज़ में आपको जवाब देना है। तो जो 75 वाले हैं ऐसे टॉपिकों को तो हम शॉर्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे, या फिर एक ही दिन पर किसी दिन बैठेंगे 4-4, 5-5 टॉपिक हम निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप याद कैसे करेंगे? तो नोट्स अगर ले रखे हैं तो ये सारी चीज़ वहाँ पर क्लियर ही हो जाएगी। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक पर बात करेंगे, और टॉपिक ये है, पहले बात आप जो है वो सवाल को समझिए। सवाल ये है कि उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में लफ्ज़ पर ध्यान दीजिए, ख़ुतूत गालिब की अहमियत वाज़ा कीजिए। तो वाज़ा ही गलत लिखा है, पहले से सही कीजिए। देखिए अब ठीक है, वाज़ा कीजिए, और 150 अल्फाज में इसका जवाब देना है। तो 150 वालों को हमने 200 अल्फाज में जवाब दीजिए है, और 250 वालों को हमने 300 अल्फाज में किया हुआ है। बाकी आप घटा बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ जहाँ से लगेगी हम बता देंगे। देखिए, उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में ख़ुतूत गालिब की अहमियत। एक बात याद रखिए, जो सवाल में बात कही गई हो, जैसे ये सवाल आपके सामने है और इसमें जो बात कही गई है कि उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में ख़ुतूत गालिब की अहमियत, तो यही वाली पहली उत्तर जो लिखेंगे, जब आप जवाब लिखेंगे तो उसमें पहला लाइन यही हेडिंग ही बना दीजिए उसकी। आगे लिखिए उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के ख़ुतूत गालिब, यानी अब आगे देखिए, अहदे हिंदी उर्दू मोहल्ला संग मील की हैसियत हासिल है, यानी इनको जो है संग मील की हैसियत हासिल है। आप इनके ख़ुतूत के मजमे ये देख सकते हैं। अब चाहो अगर बात बढ़ाना पड़े, जैसे 250 अल्फाज में है तो यहाँ पर अल्फाज यहीं से बढ़ा सकते हो कि इसको सन लिख सकते थे, इसको मुरत्तिब किसने किया यहाँ पर लिख सकते थे, इसमें भी लिख सकते थे, और इसमें कितने ख़त हैं, इसमें कितने ख़त हैं, चाहते हम लिख देते हैं इसमें 472 हैं, उसमें 200 162 है। ये सब तमाशा हम भी कर सकते थे, बट हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट भी करना ज़रूरी है। अब अगली पॉइंट ये देखिए,
अगला है कि नस्र उस्लूब की नई जहत। तो नस्र उस्लूब जो है उसमें गालिब की नई जहत में क्या था, देखो इन्होंने खुतूत के ज़रिए किया है। तो गालिब से पहले उर्दू नस्र या तो दास्तानों की सादा ज़बान थी या फ़ारसी ज़दा दरबारी नस्र। तो इनसे पहले किस तरह की थी ज़बान नस्र की, या तो फ़ारसी थी या दास्तानवी थी और दरबारी ज़बान की नस्र थी, क्योंकि दरबार में लोग पढ़े लिखे होते थे तो थोड़ी टफ उर्दू का इस्तेमाल होता था। गालिब ने खुतूत में पहली बार मुहावरात, ज़रबुल मिसाल और रोज़मर्रा को अदबी नस्र में शामिल किया। उनकी ज़बान में सादगी के साथ ज़राफ़त, तंज़ और फ़लसफ़ियाना गहराई भी मिलती है। तो ये चीज़ आपको मालूम है। अब दूसरी हेडिंग के तौर पर आप डालेंगे नस्र को ज़ाती इजहार का ज़रिया बनाया। तो इसमें जो है नस्र को ज़ाती इजहार का ज़रिया बनाया, तो ऐसी नस्र इन्होंने, उसकी खूबी देखिए। खुतूत में गालिब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, माली मुश्किलात, दरबारी हालात और अदबी आरा को बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में लिखा। उससे नस्र में उन्सर दाखिल हुआ और नस्र सिर्फ वाइज़ो नसीहत तक महदूद ना रही। यानी उससे पहले जो नसीहत और जो है वो पढ़े लिखे या आलिमों की ज़बान थी वैसी नसीहत देने वाली वो नहीं रही। अब आगे देखिए बाद के अदब पर असर। तो बाद के अदब पर असर क्या हुआ? सर सैयद अहमद ख़ान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, आपको मालूम है हाली जैसी नस्र निगारों ने गालिब के खुतूत को नस्री मयार माना। यानी इनने वही नस्र इस्तेमाल की, दोनों ने अपनी ज़बान में जो गालिब ने अपने खुतूत में इस्तेमाल की। उनके खुतूत ने मज़मून, इंशाया और खुदनविस्त नस्र की राह अंबार की। तो इस तरह से ये चीज़, और यहाँ पर है रिपोर्टाज भी बढ़ा सकते थे, नावल बढ़ा सकते थे, अफसाना बढ़ा सकते थे, इनके लिए भी राह हमवार की है, क्योंकि गालिब के खुतूत के बाद ही नावल आया है अलीगढ़ तहरीक से। और अलीगढ़ तहरीक में जितनी सिनफ़ें आगे शाया हुई, चाहे मज़ा हो, चाहे जदीद नज़्म हो, आसान ज़बान में नस्र में रिपोर्टाज हो, खुदनविस्त हो, तो सवाने हयात हों, ये तमाम चीज़ों के नाम यहाँ पर ऐड कर सकते थे। आगे नतीजा देखिए, मुख्तसर यह है कि खुतूत गालिब ने उर्दू नस्र को मसनूईपन से निकाल कर फितरी और ज़िंदा ज़बान दी। यानी उसे जो है जो बुराइयां थी उनसे बचा करके एक ज़िंदा ज़बान दी, और उसका इस्तेमाल करके सर सैयद ने अपने मज़मून में सादा नस्र और हाली ने सादा नस्री ज़बान में सवाने लिखना शुरू किया। इसीलिए जदीद नस्र का बानी गालिब को तस्लीम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 150 के बजाय हमने 200 अल्फाज। देखिए आप कितना भी छोटा करें, आप जल्दी से जल्दी बात अपनी ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सफल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बाकी जितने टॉपिक हैं ये आते रहेंगे, मेरे पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। आप यहाँ से देखिए वही बात हम आपके सामने एक चीज़ और देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये वाला सवाल जो है आया हुआ है, सवाल देखिए इस तरह से आया हुआ था, इस तरह से आया हुआ था, हाफिज़ महमूद शिरानी या काजी अब्दुल वदूद, इस तरह से दो लोगों का आ जाए, कोई तो एक का लिखना है। काजी अब्दुल तहकीकी इम्तियाज़ात पर रोशनी डालने की बात करी थी 150 अल्फाज में। देखिए 150 में कौन सा है, 250 में कैसा है, ये हमने अपने पास से ही लिख दिया है हर सवाल के आगे। अब आप प्रैक्टिस जब नोट्स की करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ हमने इसी तरीके से नोट्स कर दी है, डलवा दिया है, ताकि आप आराम से ये अंदाज़ा रहे कि कितने में जवाब देना है। बाकी टीजीटी पीजीटी की नई अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पर दिख रही है, मंगा सकते हैं। ये जो नंबर है 6386 492 279, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ही आप इस नोट्स को हासिल कर सकते हैं। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप प्रैक्टिस के अलावा अपने आप नोट्स तैयार करते रहें। तो 120 टॉपिक हो चुके हैं और जितने टॉपिक हैं उन पर सब पर बात करना है। देखिए ये वाला टॉपिक अभी हम तैयार कर रहे हैं, ये सब अपने सिलेबस में ही टॉपिक हैं। देखो विकट कहानी के ऊपर मैं तैयार कर रहा था कि विकट कहानी की अहमियत पर। इसके बाद में देखिए करवल कथा पर हम तैयार कर रहे थे, करवल कथा वाला अभी सवाल तैयार होने को रह गया है। इसके बाद में उर्दू और हिंदी का बाहमी रिश्ता, इस पर हम लोग बात करेंगे। उर्दू अदब की हर इसनाफ के लिए अलीगढ़ तहरीक पर पूछा जाएगा। बाकी देखिए तरक्की पसंद है और सिलेबस में शामिल, हल्का अरबाब ज़ौक़ है, और भी जितनी है वो सब अपनी नोट्स में शामिल हैं। इसके बाद में देखिए फोर्ट विलियम कल ही हमने लोगों ने अपने नोट्स में शामिल करके पढ़ा दिया था, दिल्ली कॉलेज को हम तैयार करेंगे, लिखेंगे इसका आगे का। बाकी ये शुमाली हिंद का इर्तिका है, ये सब बहुत सारा नोट्स है, इतना नोट्स है कि आप अगर पढ़ लेंगे तो हर हाल में आपका एग्जाम प्रैक्टिस भी हो जाएगी और निकल भी जाएगा। बाकी आपका कोई मशवरा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं वीडियो, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं।